आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कड़वी ने लिखा है। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वो सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं, उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना रूटीन छोड़ दें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वो करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें, जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट्स आपकी महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहे जब कुछ गड़बड़ी आती है। अपने अगले बड़े आइडियाज को ढूंढने के लिए अनप्रेडिक्टेबल चीजें करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. दिमाग का प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वही अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता, तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता है, लेकिन असल में ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है, तो आप दिमाग के अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं, और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि ये सच नहीं है, और जब हम वास्तव में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। 2. माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। 1. अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 जरूरी सवालों को करें। मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है, या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूं जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूं? 2. मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूं? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूं? 3. क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूं? आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं, और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होती है जो वो करना चाहता है। पार्ट 2। अगर आपको ये बुक समरी किसी भी तरह से अच्छी लगी हो और ऐसा ही वीडियो सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।